रामचंद्र की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो जगत गुरुदेव रामभद्राचार्य महाराज की जय, बोलो आचार्य रामचंद्र दास महाराज की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन धर्म की बच्चों को दो, बच्चों को। हाँ हमारे लोग आ रहे हैं राम कथा में, आपको मिलेगा। हार्दिक का देश के बड़े संत आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संत लोग आ रहे हैं। नमस्कार। आज काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही गांव लहरिया न्यूज चैनल के माध्यम से, और इसके पहले भी हमने आपको एक सूचना दी थी कि आपके क्षेत्र में प्रतापगढ़ जनपद में एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो प्रतापगढ़ की पहचान को और भी मजबूत करने का काम करेगा। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के रामपुर खागल गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथा होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहां पर तो होगा ही, उसके साथ साथ में एक स्मृति महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने पूरे प्रदेश के और देश के जाने माने कलाकार, जाने माने कवि, जाने माने भजन गायक तमाम तरीके के लोग यहां पर आएंगे। उन्हें सुनने का भी अवसर इस जनपद वासियों को मिलेगा। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु आना चाहें वो भी यहां पर आ सकते हैं, उनके कथा श्रवण करने की, उनके जितनी भी सुविधाएं उसका ख्याल यहां के आयोजक मंडल द्वारा रखा जा रहा है। फिलहाल 18 अक्टूबर से यह कथा होनी है, लेकिन इस कथा के प्रचार प्रसार में तमाम स्वयंसेवक लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमने आपको ये वीडियो दिखाया कि पूर्व मंत्री के पीआरओ विनोद पांडे भी नगर क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कथा होने चल रही है, आप चलिए। चेयरमैन को भी आपने देखा, अशोक जायसवाल, वो भी क्षेत्र में भ्रमण करके आयोजन के संबंध में लोगों को सूचना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चलिए, आप कथा सुनिए। ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में इस तरीके की कथा होने जा रही है, वो भी परम पूज्य संत श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा होने जा रही है। और देश के तमाम ऐसे संत और महान हस्तियां इस पट्टी की पावन भूमि पर, रामपुर खागल की पावन भूमि पर आएंगे। फिलहाल चूंकि इंट्रो हमारा लंबा हो रहा है, हम सीधे जो ये अभी पत्रक वितरित किए जा रहे हैं, चूंकि रामपुर खागल में कार्यक्रम होना है तो इस कथा के आयोजक मंडल हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आयोजन की तारीख तो 18 अक्टूबर है, वो किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं और वो अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार से बुलाना चाहते हैं या कथा से जोड़ना चाहते हैं। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं आयोजक मंडल के महत्वपूर्ण। नमो राघवाय। दिनेश कुमार मिश्रा, आयोजक रामपुर खागल। ये आयोजक बहुत भव्य हो रहा है, बहुत दिव्य हो रहा है। आप समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, प्रतापगढ़ जिलावासी सब आइए, इस कथा का खूब आनंद लीजिए, गुरु जी का मुखारविंद से कथा श्रवण कीजिए और जो संत समाज आ रहे हैं सबका आशीर्वाद स्नेह लीजिए और आगे की प्रतिक्रिया हमारे भैया बताएंगे। बिल्कुल, आपने ये दिनेश मिश्रा जी को सुना, ये जो यहाँ पर कथा होने जा रही है उसके आयोजक हैं और विशेष रूप से इस कथा के बारे में, कथा में क्या कुछ होगा और हम आपको पत्रक भी दिखाएंगे और गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से भी आप जो ये सुन रहे हैं अपने आप को ये आमंत्रण समझिए, इस आमंत्रण को आप स्वीकार भी कीजिए। फिलहाल हम सीधे अभिषेक जी से भी इस बारे में बात करेंगे, जो कि पूरी तरीके से अभी इस कथा का जो महोत्सव जो आयोजन होना है उसकी रणनीति बनाने में जुटे हैं, उसकी व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। तो हम सीधे बात करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, कुछ इसके बारे में आप बताइए। आप सभी को, और सबसे पहले मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले इस पट्टी जनपद में रह रहे सभी क्षेत्रवासियों को और इस प्रतापगढ़ जनपद के और आसपास के जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिन रात मेहनत करके इस बृहद आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद तो नहीं कर सकता, हाँ इतना है कि उनको याद करके उनके इस उत्साह को मैं जरूर जो है प्रणाम कर सकता हूँ। मैं अभिषेक पांडे, जैसा कि आदरणीय चाचा जी ने चर्चा में अभी कहा, कथा के बारे में परिचय करवाया कि ये कथा जो है वो पूज्य बाबूजी अंबिका प्रसाद मिश्रा जी जो बाबूजी हैं उनकी स्मृति में इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन यह पूज्य बाबूजी के स्मृति में आयोजन हो रहा है, सिर्फ इसी के दृष्टिकोण हम सबको नहीं देखना है, क्योंकि
पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के आदरणीय उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज जो हैं, जय भैया जिसको हम लोग कहते हैं प्यार से, उनका स्पष्ट कहना है कि इस कथा को हम एक विशेष बनाएंगे। यही वजह है कि इसका नाम इस स्मृति महोत्सव रखा गया है। और इस स्मृति महोत्सव का जो आयोजन है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 18 से 24 अक्टूबर के मध्य होना है और रामपुर खागल पट्टी में इसका आयोजन होना है। और इसमें देश विदेश और भारत के तमाम जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनका भी आगमन होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हम सब जानते हैं, लगभग मुझे लगता है इस पूरे प्रतापगढ़ का प्रत्येक जनपद वासी जानता है कि यह कथा जो है हमारे पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से होगा, जिसका रसपान हम सब लोग करेंगे। रही बात जो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं पट्टी में विशेष तौर पे, और पट्टी जनपद के जितने भी तहसील हैं, और वो चाहे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या चाहे कोई छोटा बच्चा हो, हर व्यक्ति, हमारे मीडिया के बंधु हों, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि भैया ने कहा, आशीष भैया ने पूछा कि कथा में क्या, कथा योजना में क्या प्रगति हुई है, तो हम बताना चाहते हैं कि विगत 8 दिन पहले लगभग जो है कथा स्थल का सर्वेक्षण हुआ था यहाँ के अधिकारियों द्वारा। उसके बाद आज जो कि दिनांक 24 सितंबर है, आज एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे पट्टी तहसील के एसडीएम साहब, सीओ साहब और अन्य पदाधिकारी अलग अलग विभागों पे उपस्थित थे। इसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुआ कि कथा में जो मूलभूत आवश्यकता है उसको कैसे हम लोग सही ढंग से, समय से कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे उसमें सड़क की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है इत्यादि, और जो भी इसमें आवश्यक बिंदु हैं उस पर हम लोग बेहद चर्चा किए। और एक बार फिर से हम आप सभी से अपने तरफ से, चूंकि मैं स्वयं भी स्वयंसेवक हूँ, अब यजमान तो जैसे आशीष भैया ने पूछा आदरणीय चाचा जी से कि मुख्य यजमान है, यजमान तो चाचा जी हैं, लेकिन इस कथा के आयोजन को संपन्न करने में प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही भागीदारी है जितना आदरणीय चाचा जी की है। तो इस नाते मैं भी एक स्वयंसेवक हूं और आप सब से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक, चूंकि आयोजन बृहद है, यह संभव हम लोगों से जितना प्रयास हो पा रहा, हम लोग जहां तक पहुंच पा रहे हैं भौतिक रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे आप सबसे हमारा प्रार्थना है कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक इस कथा को संपन्न करने के लिए इसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित और प्रचारित करें। भैया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा बताया और बड़े विस्तार से आपने बताया कि अभी तो ये शुरुआती दौर है, एक तरीके से देखा जाए तो अभी 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ के स्वयंसेवक भी मुस्तैद हैं। तो बिल्कुल गांव लहरिया भी लगातार इसकी कवरेज करेगा, शुरुआत इनसे हम लोग कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अगर आमंत्रित करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बात और, जैसे आशीष भैया ने प्रशासन की बात किया, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा आज कि यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे जिले के एसडीएम साहब, एसपी साहब, हमारे तहसील के एसडीएम साहब, सीओ साहब, इतने सभी लोगों में इतना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के कि आज ही जब बैठक में हम मौजूद थे और विभिन्न लोग हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता मौजूद थे, तो मैं आपको बता दूं भैया कि स्थिति यह है कि एसडीएम साहब का स्पष्ट कहना है, उनका निर्देश सभी अधिकारियों को कि इस कथा में हो रहे जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित आप निदान करिए। अगर किसी भी स्वयंसेवक का उस ग्रुप में, जो चूंकि हम लोग एक प्रशासनिक ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें आला अफसर हैं, उसमें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप फोन कॉल को या किसी भी पत्रक को आप बिना इग्नोर किए हुए उस पर सबसे पहले ध्यान देंगे। चूंकि यहाँ के प्रशासन का कहना, हम लोगों का सौभाग्य है, पट्टी वासियों का सौभाग्य है, जिले वासियों का, हमारे और आसपास के पड़ोस जिले के सौभाग्य है कि इतनी बड़ी कथा का आयोजन होने जा रहा है और यह कथा संपन्न हो, जिससे एक उम्मीद जगे कि आने वाले समय में हम लोग इससे भी बृहद कथा या इस प्रकार का आयोजन निरंतर कर सके। बिल्कुल। अभिषेक जी को आपने सुना कि आज जो आला अफसरों की मीटिंग थी इस कथा को लेकर के, उसमें अफसरों द्वारा भी ये कहा गया कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके की कथा के आयोजन में हमको कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि इस प्रकार के कथा, और सिर्फ कथा ही नहीं, क्योंकि इस कथा को जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया
कि जो आचार्य रामचंद्र दास जी हैं, उन्होंने कहा कि इस कथा को कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक संदेश जाए समाज में कि हमारा ये जो प्रतापगढ़ जनपद है, हमारी जो ये अवध भूमि है, ये सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध है। इसलिए तमाम प्रकार के जो कलाएं हैं, खासकर गायन की जो कला है, तमाम प्रकार के कवि हैं, ये सब भी यहाँ पर आएंगे और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे। निश्चित रूप से इसका सांस्कृतिक उन्नयन भी होगा। वैसे भी अगर इतिहास के झरोखों में हम जाए तो अपना प्रतापगढ़ जिला धार्मिक दृष्टिकोण हो या सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो या क्रांतिकारी दृष्टिकोण हो, नंबर 1 पे रहा है। इसे यूं ही नहीं कहते हैं जिला में जिला प्रतापगढ़ जिला। तो बिल्कुल प्रतापगढ़ जिले का ये सौभाग्य है कि ऐसी कथा होने जा रही है। आप सभी लोग इस कथा में आइए। गांव लहरिया ऑफिशियल रूप से इस कथा में अपना प्रतिभाग करेगा और आप सबको हर पल की जानकारी देगा। आप बिल्कुल इस कथा में सम्मिलित होइए, देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।